अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो 9th क्लास की न्यू बुक जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ लाहौर ने इंट्रोड्यूस करवाई है, आज से हम लोग इस बुक के बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे और 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आज हम लोग करेंगे इस बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है कि इन 10 क्वेश्चंस में से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के रेफरेंस के लिए मैंने एक मैप ड्रॉ किया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जी स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि एक नंबर लाइन पे आ रहे होते हैं और कवर कर रहे होते हैं रैशनल नंबर्स को भी और इरेशनल नंबर्स को भी। रैशनल नंबर्स की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि ख़त्मशुदा होते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद इनका आंसर ख़त्म हो जाता है, वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाना और ख़त्म होने वाले आंसर मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स के बाद इनका आंसर ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग 1 को डिवाइड करें 4 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। 2 नंबर्स के बाद हमारा आंसर ख़त्म हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी 8 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद 375। इससे आगे हमारा आंसर नहीं चल रहा, ख़त्म हो रहा है। थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है 3 को डिवाइड करें 8 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.375। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं और उसके बाद हमारा आंसर ख़त्म हो गया, इसीलिए ये फॉल कर रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में और रैशनल नंबर में ही फॉल करेंगी ये। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसकी सेकंड कैटेगरी वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ना होने वाले, ख़त्म ना हो, जिनका आंसर ख़त्म ना हो, एंड रिकरिंग मतलब एक ही तरतीब में जो चलते जाएं या फिर जो रिपीट होते हों, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग 1 को डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333 और ये नंबर अनलिमिटेड चलते चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 1 को डिवाइड करें हम लोग 6 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1666 और ये नंबर्स भी अनलिमिटेड चलते चले जाएंगे। थर्ड जो हमारी एग्जांपल है अगर हम लोग 4 को डिवाइड करें 9 पे तो हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद 444 और अनलिमिटेड नंबर चलते चले जाएंगे, यानी कि 4 हमारे पास कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। ये दो कैटेगरीज है हमारे पास रैशनल नंबर की, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। इरेशनल नंबर की एक टाइप है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ना होने वाले एंड नॉन रिकरिंग जो कि रिपीट भी ना होते हों। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग पाई को देखें, पाई को मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ सॉल्व करके। अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करें और पाई वाले साइन के बटन को प्रेस करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.1415592654 और ये नंबर अनलिमिटेड चलते चले जाएंगे। उसके अलावा ये एक नंबर है, अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 2.71828281 और अनलिमिटेड ये नंबर चलते चले जाएंगे। थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हो अंडर रूट 4 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 2 का, इसलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब हमारे पास अंडर रूट 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो है 2.353535। इसके बाद हमारा आंसर जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया, मतलब अनलिमिटेड हमारे पास शो नहीं हो रहे पॉइंट्स। तो इसको हम देखते हैं कौन सी कैटेगरी में आएगा। जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है और हमारा आंसर खत्म हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह यही जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी 3535 ये हमारा आंसर हमारा खत्म हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे रैशनल नंबर। सेकंड जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है 0.6 और इसके ऊपर बार है। बार का मतलब है रिपीट होने वाला, मतलब जो 6 है वो रिपीट हो रहा है हमारे पास। बुक से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में 0.3 और उसके ऊपर बार है, मतलब जो 3 है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। 3 नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो 0.16 इसके ऊपर भी बाहर है, तो 6 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, इसलिए ये आएगा कैटेगरी में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में। ये भी फॉल करेगा हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे रैशनल नंबर। जी, अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2.236067। इसमें डेसिमल के बाद हमारा जो आंसर है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहे। इसमें हमारे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। अगर इन केस अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा हो कि इसमें हमारे पास जो नंबर है वो अनलिमिटेड चलते चले जाएं, तो फिर ये हमारा इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर हमारे अनलिमिटेड नंबर्स अब ये ना देखें, चल रहे अगर होते तो फिर ये रैशनल नंबर में आ जाना था। अब ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे इरेशनल नंबर्स। जी, फोर्थ जो है हमारा क्वेश्चन उसका वो है √7। तो ऐसा ऐसा हमारे पास नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल में बताया था कि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे कि ये है इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है ई मैंने आपको मैप पे भी बताया था कि ई एक नंबर है जिसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है 2.718281 और ये नंबर भी अनलिमिटेड है, इसलिए ये भी हमारा जो है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा और यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे इरेशनल नंबर। सब क्वेश्चंस के साथ हमने ऐसे ही आंसर को मेंशन करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पाई का भी मैंने आपको मैप से बताया था और कैलकुलेटर से भी बताया था, फिर मैं आपको बता देती हूँ। शिफ्ट पाई का बटन प्रेस करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसलिए ये भी हमारा आ जाएगा इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे इरेशनल नंबर्स, इसके आगे भी हम लोग लिख देंगे। सेवन्थ वाला जो है वो हमारा है 5 + √11। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें हमारे पास जो 5 है, एक हमारे पास डेसिमल नंबर है और सेकंड जो है वो हमारे पास अंडर रूट में है, तो अंडर रूट वाली जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो दूसरा है उसको भी हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे इरेशनल नंबर। 8 वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है √3 + √13। अब जो √3 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जो √13 है वो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और प्लस हो रहे हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बाकायदा मेंशन कर देंगे कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 15 को हम लोग अगर डिवाइड करें 4 पे, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ।
15 डिवाइड बाय 4। 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 12। अगर 15 में से हम लोग 12 माइनस करें तो नीचे आ जाता है 3। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी वाली है वो छोटी है और जो बाहर वाली है वो बड़ी है, तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे अमाउंट के साथ कि 30 आए या फिर 30 से लेस अमाउंट आए। तो 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 28। 30 में से हम लोग 28 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो पॉइंट हमने लगाया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक और 0 बढ़ा देंगे, तो 4 5 ज़ा 20 हमारे पास आ जाएगा। ये भी हमारी ऐसी कैटेगरी है कि जो 3.75 इस पे हमारा आंसर ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारा होगा रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ये देखिए, अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो 0.375 के बाद हमारा आंसर ख़त्म हो रहा था, इसलिए ये रैशनल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2। इसके लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो उसमें आंसर में हमारे पास आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसी तरह यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम लोग 2 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस हम लोग अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का अगर हम लोग स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आ जाता है, माइनस 2 जो है वो हमारा अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा। और 4 में से हम लोग 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये एक रैशनल कैटेगरी में आएगा, डेसिमल नंबर है हमारा, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे रैशनल नंबर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।